Hello children, welcome to our YouTube channel Smart Excellence Coaching। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ा रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो प्रकार के सेंटेंस आपको पढ़ाए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वीडियो के बाद आज सेकेंड वीडियो जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसे जो हिंदी में, जिनमें पहले हिंदी के वाक्य में पहले क्या शब्द आता है, क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना खाता है। तो इसमें क्या पहले आया, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि क्या के लिए इंग्लिश अलग से नहीं लगाते जिसमें पहले क्या हो रहा है। तो उसके लिए हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिख देते हैं। जैसे कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज होती है, तो हम यहाँ से डू और डज DOES डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में अगर नोट है कहीं वाक्य में तो नोट लगाइए, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन वर्ड, कोई और शब्द हो तो लगा के क्वेश्चन वर्ड लगाए। तो इस तरह से ये हमारा ये मॉडल बन गया, नियम, हमारा रूल। ये हो गया रूल करने का। अब इसके इंग्लिश इस नियम से बनाएंगे तो क्या राम खाना खाता है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसे लगाते हैं, सिंगुलर के लिए SINGULAR, जैसे कि आपने कल भी पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में देखा था। और इसे प्लूरल के लिए लगाते हैं PLURAL, प्लूरल सेंटेंस। तो क्या के लिए हम डज पहले लिखते हैं, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज पहले आएगा, DOES डज। फिर सब्जेक्ट इसका राम है, दो डज में से एक लगा दिया हमने डज, और दूसरा राम लगाएंगे, सब्जेक्ट इसका राम है, RAM राम। इसके बाद नोट इसमें नहीं है हिंदी के वाक्य में, तो क्या करते हैं, नोट के बाद हम लगाते हैं फिर फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट। तो क्या हो गया, डज राम ईट। क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट रह गया, बस ऑब्जेक्ट रह गया। ऑब्जेक्ट को लगाएंगे तो द फूड FOOD, फूड। सेंटेंस कंप्लीट। और अगर कोई और वर्ड रह गया तो फूड के बाद ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हो गया आपका क्या से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड। ठीक उसी प्रकार से दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं, दूसरा टाइप का जो होता है इसके, जिनके वाक्यों के बीच में दूसरा टाइप का जो होता है वो है जिन वाक्यों के बीच प्रश्नवाचक चिन्ह आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते। ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो उसके लिए हम उनकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। यानी कि इसका मॉडल अगर हम बनाएं आपको तो ये बनेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज में से एक सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, डू या डज, डू और डज। फिर वैसे के वैसे ही जैसे इसमें है सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में नोट अगर हो तो लगाएं, वरना नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ऑब्जेक्ट के बाद में फिर क्वेश्चन मार्क, अगर कोई वर्ड ना हो।
इस तरह से ये हमारा मॉडल हो गया है। ये हमने नियम बता दिया आपको। डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं इसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसका, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो डबल इंट्रोगेटिव में लिख देते हैं, राम खाना कब खाता है। कब खाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नियम के अनुसार हमारा ये कब बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड है। तो इसकी अंग्रेजी जैसे नियम में लिखा है, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी इंग्लिश में बनाते हुए सबसे पहले लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कब की अंग्रेजी वैन, WHEN वैन, तो लगाएंगे। उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट है राम, तो डज लगाएंगे, DOES डज। फिर सब्जेक्ट आएगा राम, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी, नोटिस में नहीं है तो वर्ब इसमें खाना, ईट, EAT ईट। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आएगा तो खाना यानी कि भोजन, द फूड, FOOD। अन्य कोई और वर्ड लगा हो तो लगाइए, वरना क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये अर्थ हो गया, व्हाई डज राम ईट द फूड, राम खाना कब खाता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके आपने 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ लिए हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा दिए थे आपको। और आज ये हमने सेकंड वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 मॉडल बताए हैं। एक तो वे सेंटेंस बताए आपको जिनमें हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आती है, और एक वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का हम बताएंगे। थैंक यू।